आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे जिनको कोई संतान नहीं थी। पंडित जी को कोई संतान नहीं थी। वो बड़े धनवान थे, बड़े अच्छे व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, ज्योतिषाचार्य, वेदाचार्य, बहुत अच्छे विद्वान आत्मदेव पंडित जी थे। उनके विद्वता की चारों तरफ पताकाएं फहरा करती थी, लेकिन उनको संतान नहीं था। वो बड़े दुखी रहा करते थे। उनके मन में होता, मैं कैसा भागा हूँ कि आज मुझे एक पुत्र नहीं है, मेरे हाथ का देवता पूजा नहीं ग्रहण करेंगे, पितर लोग पिंड नहीं प्राप्त करेंगे। उनके मन में बहुत ग्लानि हो गई। इन्हीं सब बातों को लेकर घर से, और धन बहुत था, बड़े बड़े यज्ञ आदि करते थे, इतना विपुल संपदाएं मिलती थी कि छोड़ के चले आते थे। बहुत धन था, लेकिन कोई काम का नहीं। आज प्राण छोड़ने के निमित्त आत्माहन सबसे बड़ा पाप है। आत्माहन करना बहुत बड़ा पाप है। उस पाप के लिए पंडित जी चले गए कि आज मैं मर जाऊंगा। जाकर एक वृक्ष के नीचे वहीं आराम से करने लगे, और मन में कि मरूं, डूबूं कि न डूबूं, नहीं थोड़ा रुक जाऊं, अभी चल के सूर्यास्त होने दो, अंधेरा होने दो, डूब के मर जाऊंगा। इतने में एक दंडी स्वामी, दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्, दंड ग्रहण सन्यासी जो दंड लिए रहते हैं, दंडी को देखो तो नारायण समझ के उनको तुरंत प्रणाम कर लो। वो मनुष्य के रूप में साक्षात नारायण हैं। यह हमारे स्वामी जी महाराज लोग, नमो नारायण। शंकराचार्य जी महाराज भगवान शंकर के अवतार हैं, और शंकर जी के अवतार धर्म सम्राट, शंकर जी के अवतार धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज हैं। इस कलयुग में भी महापुरुष भगवान का अवतार होता रहता है, हमारे आपके कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सनातन धर्म का डिंग डिंग घोष, डिंग डिंग निनाद करने वाले धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज इस कलिकाल में सनातन धर्म की प्रतिज्ञा करके सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस संसार को सीख देते रहे, शिक्षा देते रहे, ज्ञान देते रहे। ऐसे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि श्रद्धा सुमन और प्रणाम स्वीकार हो। बोल दे सदगुरुदेव भगवान की जय हो। दंडी स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप तो बड़े विद्वान हो, आप कई शास्त्रों के ज्ञाता हो, आपके ललाट पे लिखा हुआ है कि 7 जन्म तक आपको कोई संतान नहीं होगी, इसलिए आप पुत्र का मोह छोड़ दीजिए, पुत्र के मोह का त्याग कर दीजिए, और आप जो है भगवान का भजन करिए, चलिए संन्यास ले लीजिए। कहे नहीं महाराज, या तो आप हमें पुत्र दो, नहीं तो मैं अभी प्राण दे दूंगा और आपके सामने ही दूंगा, या दोष के भागीदार आप ही होंगे। नारायण नारायण। अरे ऐसा मत बोलो ब्राह्मण देवता, अच्छा लो पुत्र नहीं है, फिर भी आपको यह फल, झोली में से फल निकाले और फल देते हुए कहते हैं कि यह फल आप अपनी पत्नी को दे देना, वह नहा धो स्नान करके इसको पालेगी, खा लेगी, तो आपको अवश्य पुत्र पैदा होगा। आत्मदेव महाराज प्रसन्न चित्त होकर के धुंधली के पास, उनकी पत्नी का नाम ढूंढली था, वह बड़ी आलसी थी, बिना नहाए धोए ही अपना सब भोजन छाजन खूब खा पी के तंदुरुस्त, एकदम हट्टी कट्टी, खूब सुंदर दिखने के लिए उद्यम करती रहती थी। ऐसी धुंधली
जब अपने पतिदेव को देखती है तो कहती है आज कुछ जरूर आश्चर्य हुआ है, हमारे प्राणनाथ इतने आनंददायी इनका चेहरा कभी नहीं देखने को मिलता है, आज इनको बहुत अच्छा हुआ है। कुछ मन में सोच ही रही है, तब से पंडित जी पहुंच गए। कहते हैं अरे प्राण प्यारी पंडिताइन, लो यह संत का प्रसाद है और इसको आप खा लोगी तो आपको पुत्र पैदा होगा, हम लोग पुत्रवान हो जाएंगे। धुंधली ले ली, लेने को तो ले लिया, लेकिन उसके गले नहीं पचा और उसको यह विश्वास भी है कि हमारे पंडित ऐसे तैसे किसी का विश्वास नहीं करते, या धूर्तों का, पाखंडियों का, नास्तिकों का, भेद बदलने वालों का ये विश्वास नहीं करते। कोई अवश्य सिद्ध महात्मा रहे होंगे, कोई अवश्य त्यागी महापुरुष रहे होंगे जिनका वचन कभी निरर्थक नहीं जाएगा। इसलिए वह चिंता करने लगी, मैं इसको खाऊंगी, मुझे गर्व रहेगा, मेरा पेट फूल जाएगा, बढ़ जाएगा, मेरा शरीर ढीला हो जाएगा और बच्चा पैदा करने में बहुत दर्द होता है, सुनती हूँ, देखती भी हूँ औरतों को। हाय राम राम, मैं यह कष्ट सहन नहीं कर पाऊंगी, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। उसकी बहन आई हुई है, कहती है बहन क्या बात है? कहे बहना यही बात है, कहे इसमें क्या दिक्कत है? अभी थोड़े ही समय से मेरा गर्भ रुका हुआ है, मैं अपना पुत्र तुझे दे दूंगी और तू बोल दे पंडित से खा लिया, और इस फल की परीक्षा के लिए गाय को खिला दो। गाय को भी खिला दी, फल गाय को खिला दिया, अपने पंडित से कहा खा लिए। ना नितम पातकम नास्ति न सत्यात परम तपः, झूठ के समान कोई पाप नहीं है और सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। आज वह पंडिताइन अपने पतिदेव से झूठ बोल रही है, दुर्दशा आगे देखना क्या होता है। अब पंडित जी बड़े खुश, कुछ दिन बाद कहला दिया कि मैं गर्भ से हूँ, मैं एकांतवास रहूंगी। गर्भ भी हो गया, उसकी बहन को तो ले आके पहुंचा दिया और रात में चोरी से चली गई। पंडिताइन हल्ला कर दिया, पुत्र पैदा हुआ। खूब पंडित जी उत्साह कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, बहुत खूब आशीष हो रहा है। जो आ रहा है सब बड़े भाग्य से पंडित जी को बुढ़ाई दा, जगह ढेर लड़कियां होते तो क्यों ना जानते, जगह बुढ़ाई दाए हो तो कई गांव में लोग जान जाते। और एक आश्चर्य हुआ, कुछ दिन बीतने पर पंडित जी की जो गैया थी, गैया से भी एक पुत्र पैदा हो। वह पुत्र कैसा था? दिव्य, तेजवान, ज्ञानवान। देखते ही उस पुत्र को देखते ही जो देखता है उसके अंतःकरण के सब पाप मिट जाते थे, कलुषित आत्माएं सभी दोष से मुक्त हो जाती थी। गौ माता से उसका कान गाय के कान के समान था, बाकी सब पुरुष का। उसका नाम गोकर्ण रख दिए। और प्रचार हुआ पंडित जी का कि गैया जो है पुत्र पैदा किया। क्या पंडित जी के भाग्य हैं, कहाँ एक भी पुत्र नहीं, कहाँ उनको भी पुत्र हुआ, उनके गैया को भी लड़का पैदा हुआ। दूर दूर से सब देखने चले आते थे। पंडित जी का सब आनंद होने लगा। थोड़े थोड़े समय के बाद और जैसे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हुआ, जनेऊ कर दिए, वेद का पाठ पढ़ाने लगे। धुंधकारी का मन नहीं लगता, उसका मन किस में होता था? बच्चों को ठोकर मार देना, बचपन से ही चिकोटी काट लेना, जलती हुई लकड़ी छुआ देना, जाते हुए लंगी मार देना, झोंक देना, काट लेना, पानी फेंक देना, कूड़ा फेंक देना। यह धुंधकारी का बचपन से ही स्वभाव था। और गोकर्ण जी का प्रातः संध्या वंदन, देवाराधन, माता पिता की सेवा, मातु पिता जिन सेवा कीन्ही, तीर्थ व्रत कियो न कियो। ध्यान से सुनिएगा, मातु पिता जिन सेवा कीन्ही, तीर्थ
व्रत कियो न कियो, जाके द्वार से गंग बहत है, कूप के नीर पियो न पियो। कुएं का पानी पिए न पिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हे प्यारे बंधुओं, सब भजन करो, माता पिता की सेवा करो। माता पिता की आज्ञा पर अगर किसी का प्राणांत हो गया तो वह स्वर्ग लोक का गामी होता है। वसुंधरा की रक्षा करते हुए, पृथ्वी की रक्षा करते हुए आपका प्राणांत हो गया तो आपको मोक्ष होता है। और किसी स्त्री की रक्षा के लिए आपका प्राण हुआ तो आपका मोक्ष होता है। यह सब धर्म है, ये सब करना चाहिए। अगर इसको करते हुए हमारे आपके प्राण भी चले गए तो सद्य मुक्ति, तुरंत तत्काल उसको मुक्त होते हैं, उनमें कैसा भी पापी क्यों न हो। इसलिए खूब अभ्यास करिए राम नाम में और सनातन के मर्यादाओं का पालन करिए। सत्य सनातन ही धर्म है और सब शाखाएं हैं, शाखाएं भ्रष्ट हो जाती हैं, जड़ जड़ ही रहता है। जैसे पत्ते गिर जाते हैं वैसे ये सब गिर जाएंगे। जितने पंथ दर्पण निरपेक्ष हैं सब रहेगा तो एक ही सत्य सनातन धर्म, वही, उसके बिना कल्याण नहीं है। न मानते मानते बड़े बड़े नास्तिकों को हमने देखा है, न मानते मानते जिसको मानना ही पड़े, यह सत्य सनातन धर्म है, इसके आगे और कुछ है वह नहीं। चलिए अपनी कथा में आते हैं। धुंधकारी 10 साल का हो गया, 20 साल वालों के साथ घूमने लगा। नशा, चिलम, बीड़ी, सुरती, पान, शराब, कोकीन, जो जितना नशा था सब नशा करने लगा। बेस्यागामी हो गया, बेस्याओं के यहाँ जाने लगा। पंडित जी सुन सुन के दुखी होते, अरे पंडित जी आपका बेटवा ऐसे, हमने क्या करें। एक दिन गोकर्ण जी से कहते हैं, पुत्र मैं बहुत दुखी हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप क्यों दुखी हो। कहे तुम्हारे भाई का हाल देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। ये ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो गया है। हमारे पूर्वजों का क्या कहें। गोकर्ण जी कहते हैं, हे पिताजी इस संसार से मोह माया छोड़ दीजिए, यहाँ कोई किसी का नहीं है। देहस्य मानसे रुद्रे, हर क्षण परमात्मा का स्वरूप अपने हृदय में धारण करके ये गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को बता रहे हैं, इस प्रकार से आप भगवान का भजन करिए। कैसे बता रहे हैं कि अपने हृदय में उस परम पिता परमात्मा अंगुष्ठ मात्र चतुर्भुज रूपधारी, श्याम सुंदर मुरली मनोहर, पीताम्बरधारी, भृगु के चरण चिन्हों से सुशोभित, जिनका वक्षस्थल हो, वैजयंती माला धारण किए हुए, शेष नाग पे सोए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, उन महापुरुष का अपने हृदय में धारण करके उनके नाम का अवलंबन लेकर के इस मांस, रुधिर, मल, मूत्र से भरे हुए शरीर का मोह त्याग दीजिए। न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी का, यहाँ सब स्वार्थ, बस एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। कहें कैसे, कहें वृक्ष क्षीण फलम त्यजन्ति पियगा, जैसे वृक्षों से फल नष्ट हो जाने पे उसको पंछी छोड़ देते हैं, सो उसका सरासर सरोवर, तालाब अगर सूख जाए तो सारस उसे छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से जंगल में आग लग जाने पर मृग उस जंगल को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार सर्वः कार्य वसात जनाभिरमते तत्तस्य को वल्लभः।
इस संसार में सब एक दूसरे को स्वार्थवश ही भजन करते हैं, स्वार्थवश ही एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। पिताजी यहाँ कोई किसी का नहीं है, आप घर छोड़ दीजिए, आप वानप्रस्थ ग्रहण करिए, आप संन्यास ले लीजिए। पुत्र की ज्ञानमयी, अमृतमयी, कल्याणमयी वाणी को सुनकर आत्मदेव को आत्मबोध हो गया। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, अपने से छोटा बालक ही क्यों ना हो, किसी अन्य कोई भी हो बालक सयान हित की बात कहता है तो उसे मानना चाहिए, उसका अपकार अपमान नहीं करना चाहिए। कितना लोग कहते हैं अरे तैका जन्मे लड़कियां है, चुप। बताइए, इतनी अच्छी बात उसके मुख से निकली और अपने अज्ञानता को, उसके ज्ञान को ढक दिए। आज क्या हो रहा है, हमारे गोकर्ण जी 10 वर्ष के बालक के मुखारविंद से ऐसी वाणी को सुन करके आत्मदेव को आत्मबोध हो गया, उनको सच में लग गया कि यह संसार निरर्थक है। और एक चीज जान लीजिए, दलित स्वर्ग से आए हुए प्राणी और नरक से आए हुए प्राणियों का क्या वेद व्यास भगवान ने वर्णन किया है। स्वर्ग स्थिता चत्वार चिन्ना निबसन्ति देह दान प्रसंगो मधुराच वाणी दान प्रसंगो मधुराच वाणी चत्वार चिन्ना निबसन्ति देह। नरक से आए हुए प्राणियों का नरक स्थिता जीवलोके चत्वारि चिन्नानि निबसन्ति देहे नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा अत्यंत लोप कटुता च वाणी नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा। अत्यंत क्रोधी होना, अत्यंत कोप, कटुता च वाणी, कटु वाणी सब सुने हैं, सब जानते हैं। कट वाणी हो, कटुता च वाणी, नीच का प्रसंग हो, दुष्टों का संग हो, और कुलहीन जो है वो उन्हीं की सेवा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान का आसन डगमगा गया, तीनों लोग 14 भवन में हाहाकार मच गया। सभी देव गंधर्व यक्ष किन्नर नाग सब थर थर कांपने लग गए इस मंत्र की प्राप्ति के लिए। इस मंत्र को जाप्य मंत्र है, 12 मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, गायत्री मंत्र, ऐसी इन मंत्रों का कीर्तन नहीं कराना चाहिए। और आप लोग भी मत कराइए, मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है। मुझे बहुत कष्ट होगा, हम सुनते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है। यह जाप्य मंत्र है, इस मंत्र का जप करना है। हर क्षण दिन रात 24 घंटे इसी में लौलीन हो जाओ। हर हर महादेव जाप्य मंत्र अलग है, कीर्तन मंत्र अलग है। कीर्तन मंत्र इति खोडसकम नाम नाम, 16 अक्षर का जो मंत्र है, 16 अक्षर कौन सा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे खोडसकम नाम नाम कलिकल मखनासनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सभी वेदों में देखने पर भी यही प्राप्त हुआ है कि कलयुग में यही 16 अक्षर नाम का इसी एक मंत्र में कीर्तन का भी अधिकार है और जप का भी अधिकार है। और किसी मंत्र में 7 करोड़ मंत्र हैं। 7 करोड़ मंत्रों को भगवान भोलेनाथ सबको कील कर दिए हैं, सबको स्तंभित कर दिए हैं। बिना गुरु के द्वारा, बिना उनके विधान को जाने उसका नाम जब उसका जप करेंगे तो घोर अनर्थ होगा। इसीलिए यह दारुण कलिकाल है। यहाँ उल्टे काम सब करेंगे, अच्छा काम करने के लिए मन नहीं लगेगा, वो लगेगा भी तो उसमें बहुत से बाधाएं आएंगे। आज नारद गोकर्ण जी के महाराज के कहने से आत्मदेव जंगल को चले गए, गोकर्ण जी तीर्थ में चले गए। उसके बाद धुंधकारी मनमानी हो गया। माता से विपुल धन संपदा को लेकर के वेश्याओं में वेश्यागामी हो गया, दुराचारी हो गया, पापाचारी हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया, भ्रष्ट हो गया, महाभ्रष्ट हो गया। आज माता से कह रहा है पैसा दो, कहे पिटवा ना आएगा, कहे काहे ना आएगा, चुराए हो जो नौके दे नहीं, कहाँ है, जो था सब दे चुकी। आज उस झूठ का परिणाम मिल रहा है जो अपने पति से बोली हुई है। खूब कुटुम्बस किया, मार, उसका पुत्र तो था नहीं, उसके गर्भ से तो जन्मा नहीं था, उसमें कोई ममता तो थी नहीं। एक तो पापाचारी हो गया, खूब ठोका, कहीं बिटवा ना आएगा तो जलती हुई लकड़ी से मार मार के कुएं में ढकेल दिया, बुढ़िया मर गई। अब वेश्याओं को घर में बुला लिया, चोरी करने लगा बड़े बड़े जगहों पे। एक दिन बहुत बड़े सेठ के यहाँ बहुत बड़ी चोरी किया और जब घर आया लेकर तो वेश्याओं ने कहा इसका कौन भरोसा, राजा के पुलिस कब पकड़ ले, चोरों का कौन भरोसा, कब पुलिस पकड़ ले, चोरों का कौन भरोसा, पकड़ा जाएगा, हम लोग भी सब धन खत्म हो जाएगा। चलो इस धन को लेके हम लोग चलते हैं और इसको वहीं मार के खटिया में बांध के सब लकड़ी मार करके कुएं में डाल दिया। भूख प्यास से तड़पता तड़पता उसी में मर गया, महाप्रेत हो गया। गोकर्ण जी एक बार तीर्थ यात्रा से अपने घर लौटे हुए हैं। धुंधकारी महाप्रेत गोकर्ण जी के सामने आभास रूप में आता है। गोकर्ण जी कहते हैं तुम कौन, कहे भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं महाप्रेत हो गया हूँ, मेरा कोई, मुझे भूख प्यास से तड़प रहा हूँ, मेरी कोई गति नहीं है, मैं अस्थिर नहीं रह सकता, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी महाराज गायत्री मंत्र से छीटा मारे, कुछ हो स्थिर हुआ, बोलने लगा, सब बताया। कहें ऐसा है, तुम्हारे मोक्ष का कारण मैं पता करूंगा। भगवान सूर्य नारायण के उपासक थे गोकर्ण जी। अपने तपस्या से, अपने तेजोबल से, अपने तपोबल से सूर्य नारायण के रथ को रोक दिया और उनसे सप्ताह विधि का ज्ञान लेकर के अपने पितृ स्थान पे अपने भाई के मोक्ष के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह महा ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ किया। उस कथा को सुनते सुनते, उस कथा को पूरा होते होते विमान आया
उस पे धुंधकारी बैठा। गांव वालों ने प्रश्न किया विष्णु दूतों से, आप लोग धुंधकारी के लिए विमान लाए, हमारे लिए क्यों नहीं लाए? वही कथा हम लोगों ने सुनी। तो देवदूतों ने कहा आपने सुना, ये भी सुना, लेकिन आप लोग सुन के भूल जाते थे और नाना प्रकार के गृह कार्य सब में लग जाते थे। और यह सुनता था, गुनता था, मनन करता था और अहरनिश कथा में ही रहता था, इसलिए इसको आया है। अगर आप लोगों को भी विमान चाहिए तो फिर से कथा सुनिए और इसकी तरह कथा सुनिए, सब से त्याग हो जाइए। लोभ से, मोह से, क्रोध से, काम क्रोध मद लोभ, यही जो है इस संसार में नरक के पंथ हैं। इन्हीं से बुद्धि कुबुद्धि हो जो जाती है। लोभ से काम होता है, काम से क्रोध होता है, क्रोध से नाश हो जाता है। इस काम क्रोध लोभ से बचिए, यही संसार में मुख्य है। इनसे बचना है। करना क्या है? धर्म करिए, दान करिए, दया करिए। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। संसार में जीने की यही एक कला है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार के जैसा कोई पुण्य नहीं है, दूसरे को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए अपने मन के तराजू में अपने सत्य झूठ को तौल। प्यारे हरि हरि बोल, प्यारे हरि हरि बोल। क्यों नजर बचा के सबसे दुष्कर्मों से खेल रहा है? कोई देखे या ना देखे, तुझको तू खुद देख रहा है अंधकार मेरे मन में, मन की आंखें खोल। प्यारे हरि हरि बोल, प्यारे हरि हरि बोल। यह संसार है। आज धुंधकारी का मुक्ति हो गया, मोक्ष हो गया। नारद जी जो है सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि होती है। इसके बाद प्रथम स्कंध प्रारंभ होता है। सौनक जी महाराज से पूछते हैं, सूत जी महाराज वर्णन करते हैं धर्म की व्याख्या करते हुए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।